हे स्क्वाड इट्स यो मिस्टर साहब स्क्वाड इज हियर। और ये गेम प्ले भाई जो ही तबाही भरा होने वाला है ना, आप लोग सोच नहीं सकते। लेकिन उससे पहले आज का जो मोन्टाज था वो आप लोग को कैसा लगा, और वो जो स्टंट में मार रहा था क्या मैं वहां पे बच पाऊंगा या फिर नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि वो मोन्टाज आज के ही गेम का है। तो जिन लोग को भी मोन्टाज अच्छा लगा एक लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मैं वहां से बच पाऊंगा, क्या मैं उन बंदों को मार पाऊंगा। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ की। तो उतरता हूँ रोजॉक में और मिलती है बैरल। को भी मोन्टाज अच्छा लगा एक लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मैं वहां से बच पाऊंगा, क्या मैं उन बंदों को मार पाऊंगा। लेकिन बात कर लेते हैं यहाँ की। तो उतरता हूँ रोजॉक में और मिलती है बैरल। अब भाई यहाँ पे सामने वाले बंदों को मिलती पिस्टल। अगर मेरे को पिस्टल मिलती और सामने वाले बंदों को कोई और भी गन मिलती ना ऑटो तब भी मैं बंदों पे चढ़ जाता पिस्टल लेके। लेकिन इस बंदे को भाई मैंने नॉक कर दिया, इसके टीममेट को, और इसके पास पिस्टल थी लेकिन ये उसे बचाने की जगह भाग रहा था। मतलब इतना गद्दार टीममेट था। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके टीममेट्स भी ऐसे हैं जो कि आपको बचाने आते हैं या फिर भाग के चले जाते हैं। तो यार उसके बाद मैं इन बंदों को फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे ऊपर से भाई क्या ही तगड़ी फाइट चल रही थी। मैं सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे आके थोड़ी सी लूट वगैरह करता हूँ, लेकिन राइट साइड पे मेरे नीचे बहुत गंदी फाइट चल रही थी। तभी ये भैया बाइक लेके ट्राई बाइसिकल लेके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। और एक चीज और गाइस, रोजॉक से निकलते निकलते मेरे कितने किल्स होने वाले हैं ये आप लोग कमेंट करके बताना। कल तो भाई बहुत सारे लोगों के गलत कमेंट्स थे, एक भी लोग, लिटरली 1 से 2 लोग के बस सही रहे होंगे। तो देखते हैं आज कितने लोग सही गेस कर पाते हैं। और यहाँ पे भाई रोजॉक में फिर उसके बाद जब फाइट सीन चल रही थी इधर ऊपर साइड, तो मैं यहाँ पे एम करके देखता हूँ वो बंदे पे, लेकिन वो बंदा नीचे कूद जाता है। तभी मैं राइट से फ्लैंक करता हूँ क्योंकि वेयर हाउस में भी एक बंदा था और इस वाले घर में एक बंदा था। मतलब दोनों बंदों के बीच में लड़ाई चालू थी। अब मैं राइट साइड से फ्लैंक करके जैसे ही वेयर हाउस में आता हूँ उस बंदे को ढूंढने के लिए सोचता हूँ कि वो बंदा कहीं तो होगा वेयर हाउस वाला। तो यहाँ पे देखता हूँ ये भैया तो यहाँ पे नॉक पड़े हुए थे। तो वो ऊपर वाले ने ग्रेनेड्स किए थे, तो ग्रेनेड से आई थिंक सो ये बंदा नॉक हो गया था। अब ऊपर बिल्डिंग में एक बंदा बचा हुआ था, तो अब मुझे लग रहा था कि वो बंदा राइट साइड जंप किया था क्योंकि उसने इसको नॉक किया था, तो हो सकता है इस पर रश किया हो। तो मैं यहाँ राइट साइड आके देखता हूँ, तभी मेरे को ऊपर से एक फुट्स आते हैं। अब भाई ये बंदा देखना, ये बंदा कितना ही चालाक रहेगा आप लोग लिटरली सोच नहीं सकते हो। अच्छा कमेंट करके आप लोग ये बताओ कि ये बंदा कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे बैठा होगा, छत के कौन से कोने पे बैठा होगा, टॉप पे, दरवाजे के बाहर, या फिर उस जो ऊपर टॉप है उसके पीछे कहाँ पे। मैंने यहाँ पे 369 IQ लगाया और यहाँ पे मैंने एक स्टन ग्रेनेड खोल के ऊपर फेंक दिया। अब इससे भाई अगर वो कहीं पे भी बैठा होगा ऊपर तो अंधा हो जाएगा। और बिल्कुल वैसा हुआ था भाई, ये लौंडा अंधा हो गया। तो मैं जल्दी से आया, दरवाजा खोला और ऊपर से दरवाजे के पीछे भी बैठा था, तो इसको पता भी नहीं चला मैं कहाँ पे आया। और शॉर्ट गन लेके बैठा था, तो अगर मैं स्टन नहीं करता तो ये बंदा एक शॉर्ट गन में मेरी पीछे से जो ही बजाता ना, सोच नहीं सकते। तो इस बंदे को मारने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी जैसा कि आपने सुना ही होगा। और यहाँ पे स्मोक वगैरह भी हो के रखा था, इसका मतलब कोई ना कोई बंदे यहाँ पे नॉक पड़े हुए थे। मैं सबसे पहले ग्रेनेड का पिन खींचता हूँ और उसके बाद मैं सामने कर ही रहा था कि मुझे फुट्स आते हैं बंदों के घर से। मतलब वो बंदे ऊपर चले गए थे, तो यहाँ पे मैं ग्रेनेड वापस से प्लग करता हूँ। अब बंदा नीचे था, तो यहाँ पे भाई पता नहीं क्या हुआ, अंदर ही नहीं गया ग्रेनेड। तो यहाँ पे मैंने फिर से ग्रेनेड की पिन खींची। अब मेरे को ऊपर से अचानक से फुट्स आए, तो मैंने यहाँ पे एक ग्रेनेड ऊपर फेंक दिया, लेकिन ऊपर भी कोई नहीं। अब यहाँ पे ये बंदा देखना कितना चालाक रहेगा ये बंदा भाई, कितनी खतरनाक। अब ये बंदा नीचे कूदा, मैं यहाँ पे आया कि वो बंदा नीचे कूद गया, लेकिन वो बंदा यहाँ पे नहीं था। अब देखो भाई वो बंदा होगा कहाँ पे, कितना चालाक बंदा था ये, बस देखते जाओ। यहाँ पे भी नहीं, तभी भाई इतना खतरनाक बंदा था लिटरली। अगर मुझे तुरंत स्पॉट नहीं होता तो हो सकता था कि यहाँ पे भाई मेरी पेटी बन जाती, लकड़ी का डब्बा बन जाता। तो इसको मार के यहाँ पे लूटते हैं जैसे ही हम लोग, तो ऊपर से भी मुझे फुट्स आते हैं और सामने से भाई गाड़ी आ जाती है। मतलब सामने से मुझे लगा कि पहले इन्हीं के टीममेट होंगे, लेकिन भाई अभी ऊपर वाले ने फाइट ली उनसे, VSS से उस पर फायर किया। तो यहाँ पे इस बंदे ने VSS से सामने वाले बंदे को नॉक कर दिया। बस आप लोग किल फीड चेक करते रहिएगा। और उसने भी M4 से फायर लिया, तो ये बंदा जरूर डैमेज होगा। तो मैं तुरंत पुश कर देता हूँ इस पर। तो इसके बाद यहाँ पे ये लास्ट बंदा था, जैसे ही मारा ये तो मुझे पता चल गया। और दूसरी टीम थी और इसने VSS से, वो देखो किल फीड में मैंने देखा कि इसने VSS से सामने नॉक किया।
तो मैं यहाँ पे देखता हूँ उस बंदे पे, लेकिन मैं फायर नहीं करता हूँ। मैं चाहता तो उस बंदे को भाई मार सकता था, हेडशॉट 2-3 बुलेट लग जाती, लेकिन मैंने यहाँ पे उसे छोड़ दिया। और भाई थोड़ा टाइम देने के बाद यहाँ पे मुझे 1 किल एक्स्ट्रा मिलेगा। आप देखो मैंने क्यों छोड़ा, आप लोग कमेंट करके बताओ मैंने उस बंदे को क्यों छोड़ा। बूम, तो यहाँ पे वो बंदा हील हो गया था और भाई नेट के कारण ये बंदा बहरा हो गया था। तो यहाँ पे 1 की जगह मुझे 2 किल मिल गए। तो यही होता है भाई दिमाग से काम लेना। अब जैसे यहाँ पे आके मैं हील कर रहा था तभी भाई सामने से मुझे फुट्स आते तगड़े वाले, तो मुझे लगा कि भाई कोई बंदा और आ गया यहाँ पे भाई फाइट सीन देख के, लेकिन तभी ये भैया तो बॉट महाजन थे, तो इनकी हमने एक महंगी वाली पेटी बना दी। अब भाई पबजी मोबाइल की ऑफिशियल बॉट है तो इनकी तो भाई पेटी बनाना महंगी वाली बनता है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं इन बंदों को लूटता हूँ और लूटने के बाद भाई यहाँ से अब गाड़ी लेंगे हम लोग और गाड़ी लेके निकलेंगे। तो भाई अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि किन किन लोगों ने बोला था भाई कि 10+ किल्स होंगे या 11 किल्स होंगे, या फिर भाई कैसे, कि कितने लोगों के सही जवाब है, कितने लोग के सही गलत जवाब है। आप में से कितने लोग सही हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं चेक करता रहता हूँ और आप लोग को हार्ड भी दूंगा मैं, तो देखते भाई कितने लोग आज सही है। उसके बाद मैं जॉर्जो पुल सबसे पहले जाता हूँ, जॉर्जो में कोई नहीं मिलता। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पोचिंकी आता हूँ भाई। तो यहाँ पे भाई पोचिंकी आते ही सामने एक बहुत तगड़ी भाई फाइट चल रही थी बंदों के बीच और बहुत तगड़ा गन फायर आया था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बग्घी रोक देता हूँ ताकि बंदों को भाई गाड़ी की आवाज़ ना जाए। अब जैसे मैं सामने देखता हूँ बंदे जंप कर करके भाई सामने अंधा रस कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तभी भाई मेरे को सामने दूर पे एक बंदा दिखता है। तो यहाँ पे भाई इस बंदे को नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। और आप लोग को मेरा M416 का स्प्रे कैसा लगा, चाहे वो कोई भी स्कोप हो, रेड डॉट होलोग्राफिक 2x 3x 4x 6x कोई भी पहले तो 8x भी रहता था, कोई भी स्प्रे आप लोग को पसंद आ रहा हो तो यार एक लाइक कर देना जिन्होंने अभी नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके टॉप पे बैठता हूँ तभी मुझे सामने बंदा दिखता है। तो इसे मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया, लेकिन ये बंदा भी काफी होशियार था भाई, तुरंत ही इसने फॉल बैक किया। अब जैसे मैं यहाँ पे नेट का पिन खींचता हूँ वो बंदा भाई पीछे चला जाता है और मैं उस बंदे को देख लेता हूँ, तो मेरे से गलती से नेट इधर उधर चला जाता है और वो बंदा पीछे साइड जंप कर देता है। अब मेरे को भाई डर था कि कहीं स्क्वाड हाउस से मैं ओपन था पूरा तो कोई मुझे मार न दे, तो मैं थोड़ा आता हूँ यहाँ पे तभी मुझे वहाँ पे वो बंदा दिखता है। अब वो बंदा मेरे पे नेट करने का ट्राई कर रहा था, देखो तो इस बंदे को कैसे मारते हैं। इसने एक नेड किया, नेड यहाँ तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब मैं समझ गया कि भाई मैं उसके नेड के रेंज से बाहर हूँ। और उसने दूसरा नेड भी किया मेरे पे और मैंने उसकी पूरी खोपड़ी खोल दी। अब उसका ये टीममेट था जो कि यहाँ से भाग रहा था। अब यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे इस बंदे को लगा कि मैं पीछे चला जाऊंगा डर के। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती है, आपने बहुत सारे गेम्स में देखी होगी, मैं बताता हूँ। लेकिन इसी के साथ एक कमाल का क्लच और ये स्क्वाड हो जाती है वाइप। तो यार जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मैं बंदों से मतलब दूर भागता हूँ और तुरंत ही मुड़ जाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड आगे जाता हूँ और तुरंत फॉल बैक करके उन्हीं के साइड करके भाई उनको मार देता हूँ। तो ये एक सरप्राइज अटैक होता है, मतलब बंदों को ऐसा लगता है कि आप लोग भाग रहे हो उनसे, लेकिन और वो पुश कर देते हैं आप पे भाई, अंधा रस कर देते हैं, लेकिन भाई आप तुरंत उनको भाई बैक करके भाई मार देते हो, एकदम मुड़ के तुरंत रिफ्लेक्सेस से मार देते हो। तो ये होती है स्ट्रैटेजी गाइस, अगर आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस है तो आप लोग कर सकते हो। अब यहाँ पे फाइनली वो जगह आ गई है जहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा वो कमाल का स्टंट। और क्या मैं यहाँ से बच पाऊंगा, क्या मैं इन बंदों को मार पाऊंगा? भाई यहाँ पे तो लिटरली मैं बाल बचा। तो आप लोगों ने देखा होगा गाइस कि सामने मुझे बंदे दिखे थे, बग्गी दिखी थी, तो मैंने भाई ट्राई किया। अब हो सकता है कि मेरे को कंफर्म था भाई कि मैं 99% उन बंदों को नहीं मार पाऊंगा, एक भी बंदे को, लेकिन मैं ट्राई करने से डरा नहीं। अब हो सकता है कि मैं मार देता भाई तो कितनी अच्छी यहाँ पे क्लिप बनती। तो उसके बाद यहाँ पे पीछे साइड आते हैं। अब देखो बदला टाइम, एक बंदा नॉक, दूसरे को हल्का डैमेज। अब ये बंदों ने सोचा मैं अकेले हूं भाई, तो ये लोग ओपन में अंधा पुश कर रहे थे, लेकिन भाई इनकी लंका लग गई। तो यार जिनको भी अच्छा लगा हो भाई ये वाला क्लच, एक लाइक कर देना। और गाइस जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना। तो जरूरी नहीं गाइस कि आप लोग भाई जीतो ही हर एक चीज में,
ट्राई करना जरूरी है। आपको 100 चीज़ों में 100 चीज़ें ट्राई करनी होती हैं। हो सकता है कि आप 100 में से एक बार जीत जाओ, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर ट्राई ना करो 100 बार, तो फिर आपके वो एक जीत आपको नहीं मिलेगी ना। समझ रहे हो ना बात को? मतलब ट्राई करने से कभी भी डरना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। अब भाई जोन ऐसे बना था कि पूरा पूरा ऊपर ही एकदम जॉर्जो के पीछे साइड बना था, और पूरा प्लेन पाथ पोचिंग की रोजॉक मिलिट्री था। तो यहाँ पे भाई पक्का बंदे ब्रिज से आने वाले थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ। इसीलिए गाइज मैं आप लोग को कहता हूँ हमेशा कि ट्राई करो, जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उसमें आप लोग 100 बार ट्राई करोगे, एक बार जीतोगे तो कम से कम आप लोग एक बार जीते तो आप लोग उन लोगों से तो अच्छे हो ना, जिन लोगों ने एक भी बार ट्राई नहीं किया तो उनकी जीत 0 है। अब यहाँ पे सामने भाई बंदे फाइट कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक किया। अब ये लास्ट का जोन था तो बहुत गंदा काटने वाला था। अब सामने 2 स्क्वाड थी और मैंने एक बंदा नॉक करके दूसरे को फुल डैमेज दिया था। अब देखो, सबसे पहले अपना किल सिक्योर किया, उसके बाद किल चोरी किया। इस बंदे को कोई आइडिया नहीं है कि भाई एमके चल कहां से रही है, क्योंकि इस जोन के बाहर भी था, डैमेज भी था। उसके बाद इसको फिनिश किया। अब यहाँ पे भाई इन दोनों टीम, एक टीम तो फिनिश हो चुकी कंफर्म भाई, अभी मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे भाई दोनों टीम के एक एक बंदे जिंदा हैं, बस आप लोग देखो। उसके बाद भाई यहाँ पे से मैं निकलता हूँ, तभी मेरे को ऊपर साइड एक बंदा दिखता है जो राइट साइड जा रहा था। तो यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा रुकता हूँ एम करके देखने के लिए, तभी यहाँ पे एक बंदा M4 चला रहा था, आप लोगों ने सुना ही होगा, और उसने भाई वो बंदे लास्ट बंदे को फिनिश कर देगा। ये देखो, उसने लास्ट बंदे को फिनिश कर दिया। अब वो अकेला बचा था, तो मुझे पता था वो घूम के आगे साइड से ही आने वाला है पक्का। तो मैं यहाँ पे देखिए इस बंदे को कैसे मारता हूँ, मतलब ये बंदे को ऐसे मारूंगा ना, आप लोग को देख के मजा ही आ जाएगा। बस देखो आप लोग, सरप्राइज मक्खन चोर होने वाला है इसके बाद, सरप्राइज मदरबोर्ड। बस देखते जाओ। मैं यहाँ पे आया, अब जैसे यहाँ पे आता हूँ तभी भाई देखो, भाई एकदम से पानी से निकल के आया भाई, ये जलपरा या फिर मगरमच्छ, जो भी आप लोग इसका नाम देना चाहो कमेंट करके बता देना। तो भाई इस बंदे को फिनिश करने के बाद यहाँ पे गाड़ी लेके हम लोग निकलते हैं। अब जो लास्ट में बंदा रहेगा ना, वो भाई उसके साथ बहुत गलत सीन होने वाला है, क्योंकि वो बंदा लिटरली मुझे हैकर समझ लेगा। बस आप लोग देखते जाओ। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, कोहरा था तो मैं यहाँ पे आके ड्रॉप में रुकता हूँ, ड्रॉप लूटता हूँ। उसके बाद भाई जोन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो मैं यहाँ पे आके हिल पे रुकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ज़्यादा सही समझता हूँ, क्योंकि भाई बंदे कहीं भी हो सकते हैं। तभी यहाँ पे भाई मेरे को एक ट्राई बाइसिकल की आवाज़ आई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ। पहले मुझे लगा कि मैं इसको बाइक से गिरा दूँ, लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया। फिर अब देखो भाई सबर का फल कैसे मीठा होता है। और ये बेचारा बंदा जाके वहाँ पे ड्रॉप लूटने गया और मैंने इसे मार दिया। अगर मैं सबर नहीं करता तो हो सकता है एक बुलेट मेरी लग जाती, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो बंदा नहीं नॉक होता और वो बच के निकल जाता इतने कोहरे में। लेकिन भाई अलग ही सीन था। उसके बाद भाई अब ये देखो, यहाँ पे जैसे मैं आया, ये देखो नई वाली UAZ की स्किन जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्सी। अब ये बंदा यहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पर से गाड़ी घुमाता हूँ। सबसे पहले तो इसकी UAZ चोरी करते हैं वाली, मेरे को जलन हो रही थी इसकी स्किन से, तो यहाँ पे इसको लेके और निकलते हम लोग। तो मुझे यहाँ पे पहले लगा भाई इतनी सेक्सी स्किन है, ये बंदा बहुत खतरनाक प्लेयर होगा, जरूर कहीं पे आसपास लेटा होगा और भाई बेट कर रहा होगा ये। तभी ये स्मोक हुआ तो मुझे अब कंफर्म हो गया कि ये बंदा पक्का बेट कर रहा है भाई, मतलब कि ये बंदा ऊपर नहीं होगा, यहीं कहीं लेटा होगा और वहां पे स्मोक कर दिया ताकि मेरा ध्यान बढ़ जाए। लेकिन सीन अलग ही होने वाला है, बस आप लोग देखो। अब मेरी इतनी फट रही थी इस बंदे से, मुझे लगा ये बंदा बहुत प्रो है, लेकिन भाई ऑल पे तो कुछ और ही बकचोदी चल रही थी भाई। हैकर बोल बोल के इसके टीममेट ने इसकी इतनी फाड़ दी और दूसरे बंदों ने कि भाई अब देखो क्या सीन होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे एक स्मोक किया सामने सबसे पहले तो, और यहाँ पे मुझे कंफर्म करना था कि बंदा है कि नहीं है, क्योंकि 0 फुट्स आ रहे थे एकदम 0। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। अब मुझे ये लग रहा था कि वो बंदा ज़्यादा प्रो निकलेगा तो भाई मेरे को पीछे से ना मार दे, तो मैं मॉली करते में, तो मैं यहाँ पे एक पीछे स्मोक कर देता हूँ, एक आगे स्मोक कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे मैं मॉली खोलता हूँ। अब देखो भाई जलवा, मैंने यहाँ पे मॉली खोली और ये मैंने एक मॉली फेंकी। मुझे ऐसा 100% लग रहा था कि वो बंदा घर के अंदर नहीं हो सकता। मैंने एक और मॉली फेंकी, तभी देखो भाई चिकन डिनर, मैं लिटरली सरप्राइज हो गया। तो मुझे फिर बाद में पता चलता है भाई कि ऑल की पंचायत से कि भाई उन सबको लग रहा था कि मैं हैकर हूं, क्योंकि मेरे 25 किल हो गए थे। तो यार मैं हैकर नहीं हूं, ठीक ठाक खेल लेता हूं, एक एवरेज प्लेयर हूं, काफ़ी इंप्रूव किया है मैंने।
मेहनत की है ट्रेनिंग करके। तो गाइज आप सब लोग तो जानते हो, आप लोग को क्या बताना। तो यार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लो। डेली 4 बजे वीडियो आती है गेम प्ले की, कमाल की। तो मिलते हैं आप लोगों से रात को 8 बजे लाइव स्ट्रीम पे, या फिर भाई कल शाम को 4 बजे एक नई वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड सायनारा एंड गाइस आई एम द मिस्टीरियस बॉस एंड आई एम साइनिंग आउट एंड गाइस लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।